अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 और बुक है मेरे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एक्सरसाइज की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करते हैं। स्टेटमेंट है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शन गिवन है जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं, जिसमें होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 होल है, तो ये मिक्स्ड नंबर। प्रीवियस मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, आप ये वाली एग्जाम्पल ले लें क्वेश्चन नंबर 1 की। 36/90, 36 हमारे पास स्मॉलर नंबर है और 90 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 21/14। 21 हमारे पास न्यूमरेटर जो कि ग्रेटर है और 14 हमारे पास डिनोमिनेटर है जो कि स्मॉलर है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर हम लिखते हैं, यानी कि हम अगर एग्जाम्पल देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखें हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। 5 होल नंबर 4/6, ठीक है, 4 होल नंबर 3/8, जिसमें होल नंबर आ रहे होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा लेस है या कौन सा इक्वल है। अच्छा, ग्रेटर देन क्या होता है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रेटर देन यानी कि जिस तरफ माउथ ओपन होता है, यानी कि देखिए ये वाला माउथ ओपन है तो ये ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन होगा हमेशा, और जहाँ पे माउथ क्लोज होता है वो स्मॉलर नंबर होता है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें हम, तो यहाँ पे 2 है और 4 है। ठीक है, तो 4 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो हमारा माउथ 4 की तरफ ओपन होगा। इसी तरह 6 और 1 है, तो 6 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो 6 की तरफ हमारा माउथ ओपन होगा। सिर्फ आप ये याद रखें कि जहाँ ग्रेटर नंबर होगा हम उस तरफ माउथ ओपन कर देंगे। अब आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, 2 इज़ लेस देन 4। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। और इक्वलिटी का साइन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है जिस तरफ ग्रेटर नंबर होगा हम माउथ उस तरफ ओपन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 होल नंबर 4/12 और इसको हमने कंपेयर करना है 1 होल नंबर 1/3 से। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन देखें, ये वाला जो फ्रैक्शन 4/12 ये 2 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 2/6 और 1 1/3। अब यहाँ पे 2/6 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा या मज़ीद इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 होल नंबर 1/3 और 1 होल नंबर 1/3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 1 होल नंबर 1/3 है और यहाँ पे भी 1 होल 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है 1 होल 2/3 और 1 9/12। अब यहाँ पे देखें कि 2/3 तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है, और 9/12 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 होल 2/3 1 3/4। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे
ये जो होल नंबर आपको नज़र आ रहा है इस पार्ट को हम ख़त्म करेंगे। उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया था। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और जो आंसर आएगा इसको प्लस करवा देंगे 3 से और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जाएगा 5/3 और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 7/4। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी भी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और सेम करने के लिए आप एलसीएम ले लें। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 एक टेबल में नहीं आता है तो आप इसका एलसीएम सिंपली ले लेंगे 3 और 4 का। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। सही है, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 12। इसका एलसीएम आ गया 12। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 और 4 एक टेबल में तो आता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया है 12। तो अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे, इस 3 को भी 12 बनाएंगे और 4 को भी 12 बनाएंगे। तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 3 ज़ा 12, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/12 और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 ज़ा 21/12। अब डिनोमिनेटर देखिए सेम है, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो 21 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, तो माउथ हम इस तरफ ओपन कर देंगे। तो हमारे पास जो सेकंड का आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरफ माउथ ओपन कर देंगे। ठीक है, 1 होल 9/12 ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी और पार्ट सी है 2 12/54 और 2 होल 6/27। अब यहाँ पे देखें क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इस फ्रैक्शन को देखें, इस फ्रैक्शन को देखें, तो ये दोनों फ्रैक्शन ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 6/27। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ 2 6/27। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे आप जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 6/27 है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर दिया 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास 2/9। ठीक है, 2 होल 2/9, 2 होल 2/9, 2 होल 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए हैं, 2 होल 2/9 और 2 होल 2/9। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट कर लेते हैं पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है 70/12, 17/3। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो फ्रैक्शन है वो कैंसिल आउट हो रहा है। 2 के टेबल में 70 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है 35/6 और 35 और 6 किसी भी टेबल में नहीं आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 35/6 और यहाँ पे 17/2। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 3 के टेबल में 6 भी आता है, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। आप चाहें तो इसको करके भी देख लें। चले मैं यहाँ पे कर भी लेती हूँ। 3 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 हमारे पास एलसीएम आया है। तो अब इसको और इसको दोनों डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है।
तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से क्योंकि ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को हमें 6 बनाना है तो 3 2 ज़ा 6, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 35/6 और 17 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3, यानी कि 34/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। 35/6 ग्रेटर नंबर है, तो हम इस तरह हम सिंबल लगा देंगे। हमारा माउथ 35 की तरफ ओपन होगा क्योंकि 35 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह, सही है, यानी कि 70/12 इज ग्रेटर देन 17/3। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट ई में है 11/7 और 19/12। तो अब यहाँ पे 11/7 भी किसी टेबल में नहीं आता है और 19/12 भी किसी टेबल में नहीं आता है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 7 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। और इसका जो एलसीएम आएगा, वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा, लेकिन चलें आप एलसीएम ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो 7 1 ज़ा 7, 12 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, then 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा, यहाँ पे देखें दोनों एक ही टेबल में नहीं आते ना, तो 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, तो 12 7 ज़ा हमारे पास होता है 84। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, यानी कि 84 इधर भी होना चाहिए, 84 इधर भी होना चाहिए। तो 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, 11 को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 12 से, 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 12 सा, ये होता है 132/84, और 19 को 7 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होता है 133/84। ठीक है, अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि देखें डिनोमिनेटर सेम है। अब सिर्फ न्यूमरेटर को हम देखेंगे तो 133 ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ पे इस तरह सिंबल लगा देंगे, यानी कि जो हमारा माउथ है वो 133 की तरफ ओपन होगा। यहाँ पे हम सिंबल लगा लेते हैं कि 11/7 इज लेस देन 19/12, या फिर आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं 19/12 is greater than 11/7। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट पार्ट है एफ है 11/9 और 77/63। तो 11/9 किसी टेबल में आता है, नहीं आता, और यहाँ पे 77 है और यहाँ पे 63 है, तो ये 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। तो अब यहाँ पे 11/9 है और यहाँ पे भी 11/9 है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं। अब पार्ट जी कर लेते हैं। पार्ट जी है 1 होल नंबर 1/2 और 12/8। तो अब इस फ्रैक्शन में देखें तो 12/8 हमारे पास टेबल में आता है, एक ही टेबल में, यानी अगर हम इसको 2 के टेबल से करें, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होल पार्ट है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2, और इसमें ऐड करवा देंगे 1। यहाँ पे मैं कर भी लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 करवाएंगे यहाँ से, और फिर हम प्लस करवाएंगे 1, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2। तो ये भी क्या आ रहा है, इक्वल। यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, यानी कि ये भी इक्वल है। सही है, अब कर लेते हैं पार्ट एच। पार्ट एच मैं इधर ही करवा रही हूँ। पार्ट एच है 7 होल 4/7 और 105/14। तो अब ये किस टेबल से कैंसिल आउट होता है, 4/7 तो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 105 एंड 14 ये हम 7 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 1 ज़ा 7
और यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा तो ये 35, तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 15/2। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे होल नंबर कोई नहीं है, यहाँ पे होल नंबर है, तो हम इस होल नंबर को भी ख़त्म करते हैं। तो 7 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 7 ज़ा 49, और 49 में 4 ऐड करवा देंगे। 7 7 ज़ा 49 हो गया और इसमें 4 ऐड करवा देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 7 ही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बस बता दिया है कि इस तरह से हम इसको करते हैं। 53/7 और यहाँ पे आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो वैसे तो 2 और 7 एक टेबल में नहीं आते, जब एक टेबल में नहीं आते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पे 2 और 7 का एलसीएम ले लें। 2 1 ज़ा 2 7 और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 14, यानी कि 7 को भी 14 बनाना है और 2 को भी 14 बनाना है। तो 7 2 ज़ा 14 होता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 ज़ा 14, तो 15 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 106/14 और यहाँ पे 105/14। ठीक है, अब हम इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो 106 इज़ ग्रेटर दैन 105, तो 106 की तरफ हम माउथ ओपन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह, यानी कि 7 होल 4/7 इज़ ग्रेटर दैन 105/14। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी वर्किंग आपको यहाँ पे करके शो कर दी है कि किस तरीके से ये करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।